वो थी मगर दिल में तूफान था, जिंदगी में गम का साया था, दर्द जन में मुब्तला थी, कोक में जान पल रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि वो इसी हालत में दरिंदगी की शिकार बना दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, ये जो लाइनें मैंने अभी दोहराई वो उस औरत की हकीकत को दर्शाते हैं जिसने अपनी जिंदगी में काफी दुख देखा, काफी जुल्म सितम देखा। वो दर्द जन में मुब्तला थी, उसके कोक में जान पल रही थी और उसी हालत में बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर उसके शौहर ने उसका कत्ल कर दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये वाकया 4 अक्टूबर 2024 को पेश आता है, जब हालमुला अशमुकाम में मुबैना तौर पर एक शौहर अपनी बीवी का कत्ल कर देता है। और कत्ल को छुपाने के बाद पहले तो वो कत्ल करता है और उसके बाद वो उसके टुकड़े कर देता है, वो जला देता है उसको, और उसके बाद वो मवेशियों के शेड में उसको दफना देता है। इस वक्त मैं उसी मवेशी शेड में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुझे लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे एक गड्ढा खोदा गया है, इसी में उसने, उस बेरहम शख्स ने उसको दफन कर दिया था। पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची, एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंची और मैजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंचे और वो इस जाय वकू पे पहुंचे। आपको इस हवाले से बता दूं कि ये जो इसका शौहर होता है वो तो पहले कत्ल कर देता है, फिर उसके बाद वो अथॉरिटीज को मिसलीड करता है और उसके लिए वो खुद ही पुलिस स्टेशन अशमुकाम में एफआईआर दर्ज कराता है और अथॉरिटीज को मिसलीड करता है और एविडेंसेस को छुपाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो खुद जो उसके जिस्म के एज़ा होते हैं वो उसके टुकड़े कर देता है और फिर वो यहाँ पे इसी जगह पे वो इसको दफन कर देता है। ये उसके घर के सामने ये कावशेड है, गाय खाना है, मवेशी खाना है, यहाँ पे ही वो इसको दफना देता है और लोगों को बताता है कि वो जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए अशमुकाम चली गई और उसके बाद वो गुमशुदा हो गई। यही कहानी वो लोगों को बताता है कि वो नमाज पढ़ने के लिए चली गई और फिर वो वापस नहीं आई। करीबन 4 माह गुजर जाते हैं। 4 अक्टूबर को ये वाकया पेश आता है और 4 अक्टूबर के बाद से जब पुलिस केस रजिस्टर करता है, पुलिस तफ्तीश के दौरान वो शख्स एहतिराफ करता है कि उसने खुद मुबैना तौर पर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है और फिर कत्ल करने के बाद वो इस मवेशी खाने में वो उसको दफन करता है। इस घर में उनके साथ उनकी माँ, उनकी पहली पत्नी यानी कि पहली बीवी, वो उनके साथ यहाँ पे रहती थी और इस वक्त ये लॉक है क्योंकि तीनों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। फिलहाल के लिए तीनों को हिरासत में लिया गया है। यही वो घर है जहाँ पे वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लॉक है, इस वक्त सील्ड है क्योंकि उनकी माँ, उनकी पहली बीवी और उनको इस वक्त हिरासत में रखा गया है और तहकीकात अभी भी जारी है। तो मैं इस हवाले से आपको दूसरी जगह भी दिखाना चाहूंगी किस तरह से यहाँ पे भी खोदा गया है और सबूत ढूंढने की कोशिश की जा रही है और दाद देनी पड़ेगी पुलिस की जिन्होंने मुलजिम को इस वक्त हिरासत में रखा है और पूरी कोशिश की है कि सच्चाई का पता लगाया जाए। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। तो कोशिश करेंगे जो लड़की के मायके वाले हैं उनसे भी बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि कब उन्होंने इसकी शादी कराई। इस वक्त हम शबनम के मायके में मौजूद हैं और यहाँ पे उनकी बहनें मौजूद हैं मेरे साथ। इनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 4 माह तक इन्होंने क्या कुछ किया। अगर शबनम जिस तरह से बताया गया था कि शबनम मिसिंग है, तो इन्होंने क्या कुछ किया और पुलिस ने इनके साथ किस तरह का ताउन पेश किया। जी, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जब शबनम मिसिंग हुई थी, जब उसके हस्बैंड ने आपको बोला वो मिसिंग है, क्या आपने उसकी बात पे भरोसा किया? हमने भरोसा किया, हमने बोला सच बोलता है।
तो बाद में बोले हम एप्लीकेशन डाली उधर से थाने में, इसने बोला कहीं भाग गई है। क्या आपको उस पे शक नहीं हुआ कि ये झूठ भी बोल सकता है? शक नहीं हुआ, हम सच बोलता है, हमने बोला सच बोलता है। तो हमें बताइए कि जिस तरह से अब सामने आया है कि मुबैना तौर पर उनके जो हस्बैंड हैं उन्हीं ने उनका कत्ल किया है, तो अब आप क्या चाहते हैं? फांसी चाहिए, इंसाफ चाहिए उन तीनों को, नूर हुसैन को भी, शाजिया को भी और इमरान को भी इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। उनकी हमारी बहन को मंदा हाल की, उसने जलाया है, काटा है, कत्ल की उसने। शुक्रिया हमारे साथ बात करने की। उनकी भाभी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इमरान है और जब उन्होंने आपको बताया कि वो गुमशुदा हो चुकी है या उसने बोला कि ये तीसरे के साथ भाग गई है, आपने किस तरह से भरोसा किया कि ये सच बोल रहा है? जबकि अगर हम इलाके के लोगों की बात करें, उनका साफ तौर से कहना है कि जो इमरान है वो बद किरदार था। हाँ जी, इस बात कार करता था, कोई भरोसा नहीं था। लेकिन उसने बोला कि पुलिस ने बोला कि आप, मैंने सुबह गया तो एप्लीकेशन डाल के आ गया, तो बोलता है मम्मी बोलती है पुलिस में कोशिश करूँगी, आप मत डरो, कोई गल नहीं है, इसकी नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे। पुलिस को एप्लीकेशन डाल के आए तो हमने भी भरोसा कर दिया। बोलता है इधर उधर रिश्तेदारों के घर में होगी तो आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी, कल तक आ जाएगी, कभी 4 महीने के बाद नहीं आई तो कल उसकी डेड बॉडी उसके घर से मिल आपको गई। लगता है कि इस दरिंदाना हरकत में कोई और भी मुलविस हो सकता है? क्या पता है, वो खुद बोल सकेगा। अब वो उसकी माँ है, बोलती है मैं 4 दिन की 5 दिन बोलती है मैंने सर रखा था, वो अंदर कहीं छुपा के रखा था सर, उस टीन में क्या कहते हैं, टीन में रखा था सर, उसका छुपा के। डेड बॉडी थी किसी और उसमें दफनाई थी, तो बाद में 20 दिन के बाद बदबू आ गई वहाँ से, तो वो मम्मी भी कहती है और वो कहती है उसकी बीबी बोलती है बदबू आ गई यहाँ पे, तो ये डेड बॉडी को कहीं करें कुछ कर। फिर उसका जो तेर भाई है कि क्या कहते हैं, तो उसने ला कर दिया पेट्रोल, तो उसने वो जलाई है उसमें। अब आप क्या चाहते हैं? हम साफ चाहते हैं इनको तीनों को फांसी चाहिए। 4 अक्टूबर 2024 का है, लेकिन हकीकत जो है 10 जनवरी को सामने आती है। कोशिश करेंगे जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं इनसे बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतना वक्त लगा, और ये जो शख्स था जिस पे ये इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है, वो क्या बोलता था इलाके में। जी, आपका इस्तकबाल करेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइए कि अगर 4 अक्टूबर को ये वाक़या पेश आए, ये वारदात पेश आई गया, जिसमें जिस वक्त ही 4 अक्टूबर को बीवी गुमशुदा हुई, तो ये पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट दी। मेरी बीवी अशमकाम टेलर के पास गई थी, वहाँ कपड़े थे, तो वापस मुड़ कर घर नहीं आई कुछ, इसने यही रिपोर्ट दी पुलिस को। आज तक पुलिस के पीछे हर उसने सब लोगों को बुलाया, इधर हमारे गांव वाले पड़ोसियों भी सब को बहुत बंदों को बुलाया, उधर ले गया। आपको उसका पता है, दूसरे को पता है, किसी ने नहीं, उसको किसी को पता नहीं था। तो ये इंसानियत का कत्ल नहीं है, इंसान का कत्ल नहीं है, इंसानियत का कत्ल है। क्योंकि एक ये इसका जनाजा कहाँ है, जलाए गई, ये टुकड़े इसके जलाए अलग, पेट में और बच्चा है इसका। हाँ, दूसरा बच्चा इसके घर में भी है, दूसरा बच्चा इसके पिछले घर वाले का भी है। यानी कि जो लड़की है उसकी पहले शादी हुई थी। इसकी लड़की शादी हुई थी, उससे चोरी से चलाया, उसने तलाक इसको नहीं दिया था। अच्छा, इसने इधर से रखी थी, उसके तलाक के बाद इधर दूसरा बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा, यानी तो कि ये इसने भगा के लाया था इसको, भगा के ले आया था वहाँ से, भगा कर। हाँ, वो उसका छोरो, वो उसका मकान इमरान मजीद है, वो उसका घर वाला पहले वाला, उसने कोई तलाक नहीं इसको दिया था, इसने चोरी से ले आई है वहाँ से। आज तक इसने जब दूसरा बच्चा इसके घर में जो पैदा हो, वो भी 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है। इसका तीसरा बच्चा इसके पेट में था। हमको इसमें एक हमको महसूस होता है, और हम इस अशमकाम पुलिस को, मीडिया वाले, वो एसपी साहब को, DSP साहब को, और मीडिया को भी हम कहते हैं, हमको इस बात का बचपन कत्ल हो जाता है, चाहे डंडा लग गया, झगड़ा हो गया तो हो गया, या इसको क्या हुआ, नशा करा इसने, क्या करा तो कत्ल कर दिया, मगर इसने जलाया क्यों, इसका जनाजा कहाँ रखा, काटा क्यों, इसके तान अलग काट के किया, इस साल इसका अलग काट के किया करा, सब जमीन में दफना दिया, सब जमीन ने दफना। ये कौन से इंसाफ है, ये कौन से मुसलमानी हमारे इलाके में। लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ काउशेड में दफनाया था यहाँ पे, पहले इस खेती में, पहले सब्जी की खेती में। अच्छा, अभी इनके कहने से जो उसने खुद लड़का आप पुलिस के सामने बहन देता है, फिर बैद में इधर से निकाल के गौ खाने में, जब बू आने लगी या बू आने लगी, यहाँ इधर से फिर निकाल ली,
3-4 बार निकाला इधर निकाल के फिर गौ खाने में लेके जा। पहली बीवी के साथ भी रहता था, वो कहाँ थी? इसके साथ बीबी भी इसकी माँ भी ये तीन सब कर गए, इकट्ठे थे सब। तो कोशिश करेंगे, ये एक और मुकाम यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि ये जो इमरान अहमद है, इनके घर में किस तरह की सिचुएशन थी, क्योंकि दो बीवियों को एक साथ रखना, क्या इनके घर में मार पिटाई होती थी कभी? सर, मैं हमसाया भी हूँ और रिश्तेदार भी हूँ, उस लड़की का रिश्तेदार भी हूँ। मेरा नाम हाजी महबूब मलिक है। मैं गा बगा सुनता रहता था कि इनको रात में पिटाई हुई, ये टांके मारती थी, ऊंची ऊंची बाहरों निकलते थे इसके। फिर इसका आते थे, हमसाए आते थे, उनको भी ये पथराव करता था। किस चीज़ को लेके इनमें झगड़ा होता था? क्या पता, ये तो इसकी 2 बीवियाँ थी ना। एक बीवी कहती होगी कि इसको क्यों लाया, दूसरी कहती थी इसको क्यों लाया। फिर उनको पर साल से अलग किया, उस बेटी को, उस लड़की को अलग। वो ऊपरे कमरे में रहती थी, ये नीचे में रहता था। काम को जाता था, मजदूरी को जाता था, अपने लिए लाता था, उसके लिए लाता, कुछ नहीं था। ये पेशे से क्या करता था? पेशे से मजदूरी करता था, और क्या करता था। उसने 2 साल अपनी मजदूरी खुद की और अपने बच्चों का और अपना पेट पाला, उसने कुछ नहीं दिया था। ये सुन, लड़की खुद मजदूरी करती थी? खुद मजदूरी करती थी। इनसे पूछो, उनसे पूछो, वो खुद मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालती थी। लोगों के साथ ये इनके पड़ोसी हैं, ये इसका धंधा इस लड़के का 2 नंबर था। कौन से 2 नंबर? जिसकी लड़की देखता था उसको भी नहीं छोड़ता था। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बद किरदार था? बद किरदार, पूरा पूछो बद किरदार था। एक नंबर शराबी, एक नंबर शराबी। ना इधर से एक बात इधर एक नंबर शराबी। खड़ा हो जाना, चुप हो जाओ, किबले मुड़, किबले के पास मुड़। तुम इसका चचेरा भाई है? हाँ। तेरा मकान ये है, इसका मकान ये है, तू चचेरा, तेरा इसका करीब रिश्ता है। जी। इसने कोई लड़की छोड़ी इस इलाके में? कोई नहीं छोड़ी। कोई लड़की छोड़ी नहीं, कोई लड़की यानी कि हम मान सकते हैं ये इलाके के लिए एक बदनुमा दाग था। बदनमुखदार, ये पूछो इसका चचेरे बदनुमा भाई दाग को, है ये पूछ लो। इसका बदनुमा दाग है इसका बदनुमा। क्या कभी कोई हादसा पेश आया किसी और लड़की के साथ? हाँ, उधर से इससे एक लड़की से पहले इसने अपने मामे की लड़की निकाली, उसकी शादी थी। आज दिन बीच में था, कल रात उसकी शादी थी, इसने चोरी से चला ली वो लड़की। हाँ, मेहंदी लेके इसने चला ली, इसका ससुराल था वो। हाँ। उसके ससुराल में उस लड़की को जाना था, इसने चला ली। तो मैं बोलता हूँ, जो 2014 का वाक़ा हुआ था, इमरान खान ने किया, वो मेरा साला था मुज़फ़्फ़र अहमद खान, लिहाजा करके वो उधर रहते हैं, ये इधर रहते हैं। इसने फिर वो नंबरदार, जिसका मामा है नज़ीर अहमद खान नंबरदार, उसके बाप का नाम है गुलाम हैदर खान, उसने लड़की को रात के 12 बजे हम मेहंदी लेके गए, 11:30, उसको भगा के ले गया। फिर हमने मेहंदी किसको लगानी थी, तो फिर हम रोते रोते वापस आ गए। फिर उसको भी जला दिया, फिर उसने मिट्टी का तेल पेट्रोल डाला तो अपने आप को जला दिया, जैसे हम गोश्त जला के खाते हैं। क्यों जलाया अपने आप अब को? इसको इसने निकाल के ले गया ना 2-3 महीने, तो इसकी मिली भगत है बहुत बंदों के साथ। ये शराब का धंधा चलाता। अभी उधर जाओ, नाले में कितनी बोतलें पड़ी हैं। जो भी ये ड्राइवर आते हैं, गाड़ी वाले, बस वाले, समूह वाले, मारवती वाले, इनके पास जुमा के दिन 8-10 मारवतियाँ खड़ी होती हैं। इनके पास ना जाए, इनके पास जना का काम अंदर चलता है। और संडे के दिन भी इनके पास अनंतनाग, मटन, शुपियाँ, कुलगाम, याड़ीपोरा, हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ मुकामी लोग जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका यही कहना है कि जो इमरान अहमद खान है, इनका किरदार जो है वो बद किरदार था। ये चोरियां भी करता था, शराब भी पीता था, इलाके की लड़कियों पे गंदी नज़र रखता था, और इसके बगैर भी उनमें कई तरह की बुराइयां थी। जिस तरह से पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया है वो काबिल तारीफ़ है। अभी भी इमरान अहमद, उनकी अहलिया, जो पहली अहलिया है वो और उनकी माँ जो है वो हिरासत में है, अभी भी पूछताछ जारी है।